इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। कोरोना का आतंक दुनिया से कब खत्म होगा? कोरोना जान लेना कब बंद करेगा? कोरोना की अभी और कितनी लहर आएंगी? ऐसे सवाल आपके जहन में बार बार आते होंगे। दुनिया भर में कोरोना पर रिसर्च की जा रही है। इस वक्त भारत कोरोना से हालात यहां बहुत नाजुक हैं, लेकिन यकीन करिए कोरोना को हराना संभव है। हर एक सेकंड में हिंदुस्तान में करीब 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। 60 मिनट में 9,778 लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हर एक घंटे में 55 लोग कोरोना से मर रहे हैं। कोरोना कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है, इसके लिए अस्पताल के अंदर का हाल और सड़कों पर नॉन स्टॉप दौड़ती एम्बुलेंस से अंदाजा लगाया जा सकता है। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, घंटों की वेटिंग है, दवाई नहीं मिल रही है, मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है। एक अदृश्य वायरस ने इंसानों को बेबस, बहुत बेबस बना दिया है। हिंदुस्तान में कोरोना इमरजेंसी है। कोरोना से बचना सबसे बड़ी चुनौती है, मगर भारत के बाहर भी कोरोना का बेरहम वार जारी है। ये ऊंची ऊंची इमारतें जो आप देख रहे हैं, यहां पर इंसान नहीं, अब लाशें रहती हैं। कब्रिस्तान में जगह नहीं बची तो बिल्डिंग में कोरोना से मारे गए लोगों को कॉफिन में रखा जा रहा है। एक दिन में इतनी लाशें आ रही हैं कि मेन गेट के बाहर अपनों को दफनाने वालों की भी जमा हो गई। सिर्फ कोरोना डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए बनी इस इमारत के बाहर भी हाउसफुल का बोर्ड टंगने वाला है। Se não houvesse essas vagas de expansão, रियो के ज्यादातर कब्रिस्तानों में अब जगह नहीं बची है। सबके सब पूरी तरह से लाशों से भर चुके हैं। लोगों को अपनों को दफनाने के लिए यहाँ से वहाँ भटकना पड़ रहा है। ऐसे में इस तरह की पब्लिक सेमेट्रीज को बनाना पड़ा है, जिससे काफी मदद मिल रही है। o que ajudou muito foram as obras de expansão de vagas verticais। भारत की तरह ब्राजील में भी कोरोना की सेकेंड वेव ने तबाही मचाई हुई है। ब्राजील में अभी 11,66,455 एक्टिव केसेस हैं। 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच ब्राजील में 43,465 लोगों की जान जा चुकी है। यहां पर औसतन रोज 3,000 की मौत हो रही है। ब्राजील में भी सबसे ज्यादा युवा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और ज्यादातर असिम्प्टोमेटिक, यानी उनको पता ही नहीं कि वो कोरोना पॉजिटिव है। एहसास जब तक होता है तब तक तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है। Esses pacientes hoje, eles são mais jovens। ज्यादातर मरीज युवा हैं। कोरोना की सेकेंड वेव पहले से ज्यादा खतरनाक है। मरीजों के मरने का रेट पिछली बार से कहीं ज्यादा है। Tem maior grau de mortalidades em relação ao ano। Essa doença não tem idade। कोरोना उम्र देखकर बात नहीं करता है। आज नहीं तो कल कोरोना आपको अपना शिकार बना सकता है। हालात बहुत ज्यादा खराब है। ब्राजील में हॉस्पिटल में जगह नहीं बची। साओ पाउलो में जिम को फील्ड अस्पताल बनाया गया है ताकि कोरोना पेशेंट्स को किसी तरह बचाया जा सके। दुनिया में कोरोना ने सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का किया है। अमेरिका में अब तक कोरोना से 5,80,000 लोगों की जान जा चुकी है। अभी इस देश में 68,89,783 एक्टिव केसेस हैं। कोरोना की 3 लहर झेलने के बाद अमेरिका थोड़ा संभलने लगा था। काफी वक्त के बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1000 प्रतिदिन के नीचे आया था। लेकिन अमेरिका में अब चौथी कोरोना लहर ने दस्तक दे दी है। 1 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच अमेरिका में 10,52,464। इस दौरान 11,525 लोगों को कोरोना ने मार डाला। अमेरिका में वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन मौत का रेट नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका से 5,000 किलोमीटर दूर अर्जेंटीना में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। वहां की सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल को सख्त कर दिया।
स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि जनता कोरोना की चपेट में ना आए। लेकिन अर्जेंटीना में इन पाबंदियों का ही विरोध शुरू हो गया। इन बच्चों को नहीं पता कोरोना क्या बला है। जो टीचर्स ने बोला वो कहने लगे, लेकिन इनके माँ बाप भी चाहते हैं कोरोना के खतरे के बीच ये मासूम स्कूल जाएं। बुधवार को मालूम पड़ा कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इसके बाद ही बच्चे स्कूल खोलने के लिए रोने लगे। हम स्कूल खुलवाने के लिए लड़ रहे हैं। कोरोना के बीच रात को बेवजह बाहर निकलना मना है, लेकिन बावजूद इसके लोग जानबूझकर पब और बार जा रहे हैं। पब और बार भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों का चालान काट रही है। Si nos obligan a cerrar, tendremos que cerrar. अगर वो जबरन बंद कराएंगे तो हम बंद कर देंगे, लेकिन हमेशा के लिए कोरोना महामारी के बीच हजारों पब रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। विश्व में अब तक 14 करोड़ 5,98,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया के हर कोने में एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है, कोरोना कब खत्म होगा? कब तक कोरोना लोगों की जान लेता रहेगा? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, जितना सावधान आप रहेंगे, आप और आपका परिवार उतना सुरक्षित रहेगा। कोरोना का नया म्यूटेंट वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। RT-PCR टेस्ट के नतीजे 20% तक गलत साबित हो रहे हैं, यानी हर 5 में से 1 व्यक्ति का टेस्ट रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। देश के कई राज्यों में ऐसे मरीज मिल रहे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण हैं, लेकिन टेस्ट बार बार नेगेटिव आ रहा है। किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है या नहीं, इसके लिए पहले एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति वायरस के संपर्क में आया या नहीं। लेकिन इसके नतीजे पर 100% यकीन नहीं किया जा सकता। इसीलिए RT-PCR टेस्ट को फाइनल नतीजा माना जा रहा है। हालांकि अब RT-PCR टेस्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। वायरस नाक या गले में मौजूद ना हो तो नतीजा सही नहीं आ सकता। अगर कोरोना संक्रमण ज्यादा नहीं फैला है तो भी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। गले या नाक की जगह वायरस का इन्फेक्शन सीधे फेफड़े में हो तो भी RT-PCR टेस्ट में वायरस पकड़ में नहीं आएगा। RT-PCR टेस्ट में नाक और गले से सैंपल लिया जाता है, लेकिन अगर वायरस फेफड़ों में पहुंच चुका है तो इस टेस्ट पर 100% यकीन नहीं किया जा सकता। हाल ही में ऐसे केस आए हैं जब मरीज को बुखार, खांसी, सांस फूलने की समस्या थी, लेकिन RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिर तब मरीज का CT स्कैन किया गया, फेफड़ों में वायरस नजर आया। देश में कोरोना का इतना जबरदस्त अटैक हुआ है कि RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन तक लग जा रहे हैं, जिससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। कोरोना से लड़ने के लिए 3 हथियार हमारे पास हैं: वैक्सीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम बेहद तेजी से चल रहा है। अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और सरकार की अगले फेज के लिए क्या तैयारी है, वो भी देखते हैं। 16 अप्रैल तक देश में 12 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई हैं। पिछले 24 घंटों में 37,817 वैक्सीन केंद्र से 30,04,544 डोज लोगों को दी गई, जिसमें 22,96,008 लोगों को पहली डोज लगी, जबकि 7,08,536 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। कई राज्य वैक्सीन की कमी की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग वैक्सीन के नाम पर राजनीति भी कर रहे हैं। ऐसे में किस राज्य को कितनी अब तक डोज मिली है, सरकार ने इसके आंकड़े भी जारी किए। सबसे ज्यादा वैक्सीन 1,88,86,859 महाराष्ट्र को दी जा चुकी है। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश आता है, जहां पर 1,05,00,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई है।
इसके बाद राजस्थान में 1,05,23,372 डोज, गुजरात में 1,01,00,000, पश्चिम बंगाल में 86 लाख से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 71 लाख, कर्नाटक में 70 लाख के करीब और केरल में 56 लाख वैक्सीन की डोज दी गई। इन 8 राज्यों में देश की 60% वैक्सीन की सप्लाई हो रही है, लेकिन हालात फिर भी नाजुक बने हुए हैं। दिल्ली में जैसे कोरोना विस्फोट हुआ, इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। पिछले 24 घंटे में 24,000 केसेस आए हैं, उसके पिछले 24 घंटे में आए थे 19,500 केस। तो आप देख सकते हो कि एक ही दिन के अंदर केसेस 19,500 से बढ़ के 24,000 हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 24% से ज़्यादा हो गया है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है, चिंताजनक है। दिल्ली के आंकड़े डरा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हर दिन के साथ कोरोना ग्राफ तेजी से भाग रहा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 27,357 केस रिकॉर्ड हुए और 120 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा लखनऊ में 5,913 केस सामने आए। लखनऊ का ये भूतनाथ मार्केट है और नगर निगम की टीम यहाँ पर आई है। पूरे मार्केट को सैनिटाइज किया जा रहा है। लखनऊ में 3 इलाके ऐसे हैं जहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले अलीगंज में, उसके बाद आलमबाग में और फिर ये इंदिरा नगर जहाँ का ये भूतनाथ मार्केट है। तो आज नगर निगम की टीम जगह जगह जा रही है। करीब आज दिन भर में 2,40,000 घरों को बाहर से सैनिटाइज किया गया है। 23,000 कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनको सैनिटाइज किया गया और 50 बड़े इस तरह के मार्केट हैं जिनको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो ये जो आप सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, इससे क्या लग रहा है, किस तरह से वायरस काबू में आएगा? इसे मैम जो लोग सड़कों पर ज़्यादातर लोग निकलते हैं, कहीं पर बलगम करते हैं, थूक देते हैं, पैरों के माध्यम से उनके जो घर पर पहुंचता है जो वायरस, उसको हम रोकने में कामयाब होते हैं बहुत हद तक। कि जब कोई घर में जाता है तो वो उसका जो पैर में लगा रहता है इससे इन्फेक्शन कम होता है और इस तरह से जो है कोरोना हम, और दूसरे जो हवा में होता है, हवा में भी उड़ रहा है, तो हम लगातार चूंकि दिन रात लगाए हुए हैं, रात में भी हमारा 9 बजे के बाद चलता है। आप लोग यहाँ के हैं, ये सैनिटाइज किया जा रहा है तो काफी ज्यादा डर है, दहशत है, इतने ज्यादा केस आ रहे हैं कोरोना के, इससे कुछ लगता है कमी आएगी आपके इलाके में? जी जरूर, अब लोग अपने आप से ही सब निकल रहे हैं, ज़्यादा कुछ जरूरी काम तभी निकल रहे हैं, तो कमी तो आएगी। अब जो नगर निगम की टीम है ये कई पालियों में चलती है। इस तरह से टैंकर्स निकलते हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं हैंड हेल्ड मशीन जो है उनको लेकर जगह जगह सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन लागू होगा। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से बड़ा खतरा बच्चों पर है। 8 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चों में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सूरत में 14 दिन के एक मासूम की कोरोना ने जान ले ली। मासूम वेंटिलेटर पर था, उसके पूरे शरीर में कोरोना डेंजरस लेवल तक फैल गया। मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से उसकी मौत हो गई। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बच्चों में कोरोना के हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल है, पढ़ाई को लेके भी अनसर्टेनिटी है, कोविड को लेके भी अनसर्टेनिटी है, पेरेंट्स को कोविड ना हो जाए, पेरेंट्स का लॉस ना हो जाए, ये भी बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है बच्चों के अंदर। तो उनको हमें सकारात्मक रखना बड़ा जरूरी है, उनको प्रॉपर एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। और हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग कोविड, मैं तो ये कहूंगा कि कोविड का एक अध्याय बच्चों को लगा देना चाहिए कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, ये कौन सा वायरस है, कैसे म्यूटेट होता है, बच्चों को इसकी एजुकेशन देनी बड़ी जरूरी है। रेगुलर नियमित एक्सरसाइज, इंडोर एक्सरसाइज करनी बड़ी जरूरी है, जिससे उनका मानसिक और इमोशनल हेल्थ भी ठीक रहती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों के मोटापे को कंट्रोल करो। मोटापा जो है ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के अंदर, जो ओवरवेट है, जो ओबीस टाइप है, खासकर कि आजकल जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बाहर जाते नहीं है और खाते हैं खूब, तो उससे वेट, मोस्टली मेरे पेशेंट्स का वेट बढ़ गया और वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आ रहे हैं। वेट को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। अगर ओबीस बच्चे में कोरोना होगा तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। बात बच्चों की है तो और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे पहले ये जानना होगा आखिर कैसे पता चलेगा बच्चों पर कोरोना ने हमला किया है या नहीं। इसके लिए कुछ खास लक्षणों पर गौर करना होगा। तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, थकान, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, त्वचा में सूजन, आंखें लाल होना, त्वचा के रंग में बदलाव, मुंह में छाले,
भूख कम लगना और खाने में स्वाद न आना। अगर बच्चों में ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करिए, क्योंकि कोरोना कहां, कब, कैसे, किसको हो जाए इसका अंदाजा लगाना अब नामुमकिन हो गया है। लेकिन हमें अपनी तरफ से कोरोना से दूरी बनानी होगी। कोरोना महामारी के बीच बच्चों को संक्रमित इलाकों से दूर रखें, बच्चों को मास्क पहनाएं, घर के बाहर खेलने न भेजें, किसी समारोह में बच्चों को साथ लेकर न जाएं, बाजारों में बच्चों को लेकर न जाएं। कोरोना की दूसरी लहर जरूर आ गई है, लेकिन कोरोना 2 का पीक आना अभी बाकी है। आपकी और अपनों की सुरक्षा अब आपके हाथ में है। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और बेवजह घरों से बाहर मत निकलिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।